ठीक हो गया। अच्छा, हम जो है अभी एक कैंपेन क्रिएट करते हैं। अच्छा, हर कैंपेन जो है आपकी कैंपेन मैनेजर से बनेगी, कोई भी किसी टाइप की भी। आपने यहाँ पे आना है क्रिएट कैंपेन। अच्छा, चूज़ योर कैंपेन टाइप। अब ये देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा है स्पॉन्सर प्रोडक्ट। स्पॉन्सर प्रोडक्ट में आपके पास 2 ही ऑप्शन इसके लिए अब स्पॉन्सर्ड ब्रांड और डिस्प्ले के लिए आपको ब्रांड एनरोल करवाना पड़ेगा। डिस्प्ले के लिए आपको ब्रांड, वो मैं आपको बता दूंगा वो किस तरह उसको हम देख सकते हैं। अच्छा, हमारे पास प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास आएंगी सिर्फ मैनुअल और ऑटो। जो है आपकी, अब इसके अंदर एनरोल ब्रांड नहीं हुआ हुआ। स्पॉन्सर ब्रांड के अंदर जो है वो स्पॉन्सर्ड ऐड आते हैं, वो हम बात करते हैं उस पर। खैर अभी हमारे पास जो ऑप्शन हैं वो देखते हैं। एक अकाउंट बनने के लिए दिया हुआ है, वो आ जाए ना तो वो हम उस पर ज़्यादा क्लियर कर सकते हैं। अच्छा जी, ये आ गया। आप उससे डायरेक्ट आता है ऐड ग्रुप के ऊपर। प्रोडक्ट, आप कोई भी जो प्रोडक्ट आपका एक्टिव है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। सही है। अब नीचे के, अभी देखो टारगेटिंग का ऑप्शन दिए हैं इसने आपको। ऑटो दिया हुआ है, मैनुअल दिया हुआ है। ऑटो जब डिफ़ॉल्ट ऑटो सेट हुआ होता है हमेशा, तो ध्यान करना है अगर मैनुअल कर रहे हो तो मैनुअल पे कन्वर्ट कर देना। अभी हम सिर्फ ऑटो पे हैं। नीचे आओ, हमारे पास जो है सेट डिफ़ॉल्ट बिड है, ऑटोमेटेड टारगेटिंग। ये जो बिडिंग उसने दी हुई है, अच्छा ये बिड का मतलब है कि चारों ऑप्शंस पे सेम बिड चली जाएगी, सेट डिफ़ॉल्ट बिड। लेकिन आपने अगर करना है ना कि मुझे चारों पे सेपरेट रखनी है, तो आप आते हो सेट बिड्स बाय टारगेटिंग अगर पे। सेट डिफॉल्ट भी करेंगे तो मतलब वो चारों पे देखो चार चार चलिए। नीचे नज़र आ रहे हैं हाँ मुझे जी। चारों पे सेम बिड। ये डिफ़ॉल्ट ही अमेज़ोन ने दी हुई है आपको। हर प्रोडक्ट की अलग बिड होती है कि हर वो प्रोडक्ट उसकी की, प्राइस के हिसाब से बिडिंग होती होगी? यार नहीं, वो होती है मार्केट में कंपटीशन क्या है, किसने कितनी हैवी बिड लगाई हुई है, सही है। तो वो एक एवरेज आउट करके आपको देता है। लेकिन वो जो देता है प्राइस, उसको ही हम कंसिडर करके उससे 10x ज़्यादा करते हैं। 10 कितना ज़्यादा? 10% या 20%, 10x तो ज़्यादा हो गया। अच्छा, ये आपके पास चारों ऑप्शंस। अब जैसे मैंने कहा कि जी नहीं हमने खुद मुझे, और इसको खुद करना है, मतलब डिफॉल्ट बिड नहीं रखनी है हमने। यार ये सारा काम है, ये तो मैनुअल होता है। एक काम होता है इसके अंदर, इनकी शीट्स आती हैं, उन शीट्स के अंदर आप सारा डाटा टाइप कर देते हो। ठीक है, वो डाटा फिर आप अपलोड करते हो यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली कैंपेन्स बिल्ड हो जाती हैं। लेकिन वो थोड़ा थोड़ा सा टेक्निकल है, तो वो मैं देखता हूँ अगर वो शीट इसके अंदर निकल आती है तो हम उसको ट्राई करते हैं। क्लोज मैच, लूज मैच, सब्स्टिट्यूट में हम कहते हैं कि जी 2.5 है और 1.5 जो है आपकी, या 2 है आपकी कम्प्लीमेंट के अंदर। नीचे अब नेगेटिव टारगेटिंग, अभी तो हमारे पास कोई कीवर्ड ऐसे आए नहीं, क्योंकि जब, अच्छा नेगेटिव टारगेटिंग तब भी होती है जब आपके पास डाटा आता है। वो तो डेफिनेटली तब भी आएगी जब हम इसको जब किसी आप करके लॉन्च चलाओगे, कर देंगे। लॉन्च करोगे, वो भी महीने के बाद, महीने 2 महीने के बाद नेगेटिव कीवर्ड्स आपके पास आएंगे, उससे पहले नहीं मुश्किल है वो। अच्छा, होता भी उस पर ही है जितना आपका बजट होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा पंप कर रहे हो ना, तो आपको हो सकता है दो हफ्ते भी मुश्किल लगे, आपके पास इतना ज़्यादा डाटा इकट्ठा हो जाए कि आप नेगेटिव टारगेटिंग कर सकते हो। अच्छा, इसको वैसे इसकी हम शीट निकाल के चेक करते हैं कि नेगेटिव किससे किया जाता है। नीचे है नेगेटिव टारगेटिंग जो है, उसके बाद सर्च एंड रूल, हाउ टू चूज अ नेगेटिव प्रोडक्ट। अच्छा ये कोई, अच्छा यहाँ पे एसेंस भी आप ऐड कर सकते हो। देखो उसने लिखा हुआ है एंटर। आपके पास दोनों ऑप्शन होते हैं, आप कीवर्ड को भी नेगेटिव कर सकते हो, आप एसन मतलब उस प्रोडक्ट को भी नेगेटिव कर दो जो आपको टारगेट कर रहे हैं, जो लग रहा है कि यार आपसे सस्ता बेच रहे हैं, ज़्यादा उसके। अच्छा, एसन में ना हमेशा आपने उसी को नेगेटिव में डालना होता है जो आपसे सस्ता बेच रहा है, लेकिन उसकी जो है रेटिंग भी ज़्यादा है आपसे। अगर आपकी 100 रेटिंग है और उसकी 200 है और आप 10 पे बेच रहे हो, 9 पे बेच रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको टारगेट कर रहा है। क्योंकि लिस्टिंग के ऊपर आपकी लिस्टिंग 10 पे आएगी ना, तो उसकी 9 आपके साथ नीचे होगी, ऊपर होगी या नीचे होगी, तो उसके हाईली चांसेस होते हैं कि उसको सेल्स मिलेगी। तो अगर हम इधर उसका एसेंट डाल देंगे तो तो वो फिर क्या फिर होगा? हमें टारगेट नहीं कर पाएगा। किस वाइज मतलब टारगेट नहीं करेगा? मतलब सेल्स ये कि वाइज? वो भी तो ऐसा टारगेटिंग कर रहा होगा ना कि यार मैं जो है तुम्हें ए ब्रांड को टारगेट करूं, क्योंकि जी ये मेरे से महंगा बेच रहा है लेकिन इसके ऑर्डर्स रिव्यूज भी मेरे से ज़्यादा है, कम है। तो वो बी जो है वो ए को टारगेट कर रहा होगा। तो अगर आप चाहते हो कि यार बंदा मुझे टारगेट ना करे, तो आप उसको नेगेटिव कर दो आगे। सही।
ताकि जो है कल को आपकी जो आई हुई सेल वो छीन कर लेके जा रहा है, वो फ्री में लेके जा रहा है सेल, सही। क्योंकि उसको पीछे स्पेंड बहुत कम हो रहा होगा। अच्छा नीचे आए हम, कैंपेन बिडिंग स्ट्रेटजी, ये तो लास्ट टाइम मैंने बताई थी ये हम आपको। फिक्स पे रखेंगे। फिक्स पे रख लो। अच्छा ये भी टेस्टिंग पे होता है। फिक्स पे जो है वो तो जो बजट दिया है वही है भाई, उस पे अगर क्लिक होता है तो ठीक है, नहीं होता तो नहीं आता, तो बजट आपका लगेगा नहीं। डाउन पे फ़ायदा ये होता है कि यार आपको चांसेस होते हैं कि थोड़ा सा स्पाइक आ सके उसके अंदर, बजट के अंदर, लेकिन वो आपको दिखाएगा नीचे नीचे ही। लेकिन हम ऐसे फिक्स पे ही चलते हैं मोस्टली। एड्स फिक्स पे ये बाय होता है ना कि आपने जो फिक्स बिड रखी हुई है उसके ऊपर अगर वो क्लिक करता है तो फिर आपके पैसे हाँ, कटेंगे, अदरवाइज नहीं कटेंगे। अदरवाइज नहीं कटेंगे। उसके प्रोज तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन कौन से हैं कि यार आप हो सकता है क्लिक भी ना करे तो आप बैठे हुए आपको सेल भी नहीं आ रही सही तरह, तो वो दोनों आप टेस्ट करना बेहतर होता है कि यार ये आप तो टेस्ट तब भी होता है ना जब लॉन्च हो जाती है। जब लॉन्च हो जाए एटलीस्ट 2 हफ्ते कैंपेन चल जाए, उसके बाद आपको रिजल्ट आते हैं। अब जैसे प्लेसमेंट उसने बताई हुई, अब नई कैंपेन है तो आप प्लेसमेंट तो रखोगे ही नहीं। अगर तो आपकी कैंपेन 2 हफ्ता चल गई है तो फिर आप डाटे के बेस के ऊपर देखोगे किस सर्च टर्म पे मुझे जो है ज़्यादा रिजल्ट आ रहा है, और वहाँ पे भी स्टार्ट लेना सिर्फ 20 से 25% सही है, ठीक है, या 30% मैक्स, से ज़्यादा नहीं खींचना, क्योंकि वो फिर एक्स 30% आपका जो बजट है ना वो इंक्रीज़ हो जाता है। मगर 10 है ना, 10 का 30% करके $3, तो $13 का बजट बन जाएगा आपका। तो वो बड़ा ध्यान करना होता है कि लोग प्लेसमेंट्स को ना 100x तोड़ देते हैं 10 के बजट पे, लेकिन वो बेसिकली 10 बजट नहीं होता, वो 20 बजट बन जाता है आपका। 10x जो 100x जो हो जाता है आपका, बल्कि उससे ज़्यादा बनता है। अच्छा सेटिंग इन्होंने नीचे कर दी हुई है इसकी कैंपेन, ये भी मैं ऐसा डिफ़ॉल्ट हुआ है। वैसे जब आप नई कैंपेन ऑन करते हो ना, तो जैसे आपको डायरेक्ट ऐड ग्रुप नज़र आ गया तो आप समझे कि यार ये क्या कैंपेन नेम नज़र नहीं आ रहा, तो वो मोस्टली अब नीचे आ गया है, ठीक है। ये चीज़ सबसे पहले नज़र आती है सेटिंग में, देख रहे हैं कैंपेन नेम आपकी। अब हम कहते हैं कि यार इसको इधर क्या नाम लिखेंगे जो हमारी प्रोडक्ट होगी? हाँ, जैसे ऑटो कैंपेन आप कर दो, ऑटो कैंपेन कर दो, और स्लैश प्रोडक्ट नेम पॉलीमर क्ले आई थिंक। हाँ बस इतना बहुत है। इधर ये स्टूडियो ऑटो कैंपेन लिखना। यार आपको पता होना चाहिए ना, क्योंकि आप फिर एक कैंपेन तो नहीं बनाते ना, आप बड़ी कैंपेन्स बनानी होती है। मतलब ये इसलिए कि भाई हमें याद रहते कि भाई ये हाँ, वाली कैंपेन ऑटो चली अपनी हुई है ईज़ और के लिए किस होता है, प्रोडक्ट की है। अपनी ईज़ के लिए होता है कि यार खज्जल ना हो जाए ना बीच में। ठीक है। हाँ, अच्छा ये बजट है, हमने वहाँ कितना रखा था, 4 5 7 8 9 10, चलो भाई। अच्छा यहाँ मैंने 12 आईडी रख दी है, ठीक है। अब हम इसको लॉन्च अगर करते हैं, आई थिंक लॉन्च हो सकती है। ये जो कैंपेन है सक्सेसफुली लॉन्च। अब ये उसका डाटा आ गया, आप सारा इधर से रीड कर सकते हो भाई क्या क्या है, आपको नज़र आ जाएंगे कौन कितने कीवर्ड आपने नेगेटिव किए हैं, कितने एसेंस नेगेटिव किए हैं, वो आपका अभी तो सारा डाटा जो आपने वो डाला हुआ स्टार्टिंग है। में तो नहीं बदला नहीं नहीं, जाएगा। वो स्टार्टिंग में नहीं, वो जीरो जीरो क्योंकि हमने डाले नहीं है तो ऑब्वियसली बात है, ज़ीरो डिफ़ॉल्ट ही है। अच्छा हम दोबारा जाते हैं स्पॉन्सर्ड पे, दोबारा जाते हैं कैंपेन मैनेजर। अभी तो मैंने आपको साइड पे सिर्फ एक कैंपेन मैनेजर का ही बता रहा हूँ अभी, तो वो आस्ता आस्ता नीचे जो ऑप्शन है ना कि जहाँ से कहाँ से शीट्स निकलती हैं जी। और कहाँ से आपकी अभी क्रिएटिव टूल्स वगैरह, ये एसेट्स होते हैं इनके अंदर, भी बड़ी डिफरेंट चीज़ें आ चुकी हुई हैं। लेकिन हमारा काम ये सबका नहीं है, मतलब रिपोर्ट्स पे काम होगा, स्टोर्स अगर बिल्ड कैसे होता है वो बता दूंगा कि स्टोर कैसे बनाना है, और ये स्पॉन्सर्ड है। आपने ना लेकिन थोड़ा थोड़ी बताना है, वो फिर भूल जाता है हमें। नहीं वो मैं आपको एक मिनट, हेलो, नहीं वो मैं आपको सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि कल को आपको आइडिया हो ना कि ये चीज़ आप इसे मिस ना होगी। वही मैं कह रहा हूँ ना, अब हम कट्टी खिचड़ी सी पक जाएगी, वो फिर ऊपर से गुजरनी है सब कुछ। आज का जो है ना वो राइट डाउन कर लो कि क्या क्या चीज़ आज हमने। आज हमने कैंपेन ऑटो कैंपेन ऑटो तो चलाना हो सीख चुकी लिया। है, हाँ ठीक है। जी। अभी हमने जाना है मैनुअल के ऊपर, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ आज मैनुअल भी कवर कर दूँ, कर अब दें, डेली हाँ का हाँ होगा तो भाई, आप जो है वो समझ आ आपको जाएगी याद चीज़ें। रहे। सही है, हम कैंपेन्स में आए, हम चेक कर लें वो हमारी कैंपेन
ऑन हो चुकी है कि नहीं है, देखो ऑन हो चुकी है। वो इधर से ही पता लगेगा कि ऑन है कि ऑफ है। अब ये इनकम्प्लीट आई थिंक सो, इसका वो नहीं अटैच हुआ, बैंक डिटेल अटैच नहीं हुई इसके साथ कार्ड की। तब वो किधर से होती है? वो जब आप अकाउंट बनाते हो ना तो उसके साथ आपकी बिलिंग के अंदर आपका होता है, दिखाता हूँ कहाँ से होता है। आई थिंक जब तक इनकम्प्लीट की लॉन्च नहीं होगी। हाँ मतलब अब इसने क्या है इधर आप क्या होता है, योर कैंपेन कैस एटलीस्ट वन प्रोडक्ट वन टारगेट एलिजिबल फॉर इंप्रेशन। इसके प्रोडक्ट भी बंद हुए हैं ना। प्रोडक्ट का एक्टिव होना और आपका बैंक अकाउंट अटैच होना बड़ा ज़रूरी है, तब आपकी जो है वो इनकम्प्लीट तभी बोलता है कि यार आपका यहाँ तो प्रोडक्ट ऑफ चल रहा है, यहाँ तो आपने एक्टिव नहीं किया लिस्टिंग को, या फिर आपने बैंक डिटेल्स ऐड नहीं की। लेकिन आपको समझ तो आ गई ना एक कैंपेन बनती है किस तरह। ठीक है, मैं इसको इधर से बंद ही कर देता हूँ, सारी ऑफ चल रही हैं। अच्छा हम आते हैं अब 3 चीज़ें कवर कर लेते हैं आज। अब एक एसन टारगेटिंग कर लेते हैं क्योंकि बड़ी ईजी है, ठीक है, वो इतना टफ नहीं है। अब इसी की एसन टारगेटिंग पे आते हैं जो ऑलरेडी डाटा है हमारे पास। अच्छा जी, ये है ऑल टाइम पे डाटा। ऐड ग्रुप के अंदर इसने टोटल टारगेट किए हैं दो कंपेटिटर्स को टारगेट किया। बेसिकली एसन टारगेटिंग को हम दूसरे वर्ड में कंपेटिटर्स को टारगेट करना कहते हैं, उनके प्रोडक्ट्स को। अब उसकी टारगेटिंग वो क्यों करते हैं? कि यार एडवांटेज लेने के लिए कि कहीं फॉर एग्जांपल उसने प्राइस ज़्यादा की हुई है और उसके रिव्यूज़ भी कम हैं, आप उससे बेहतर हो लिस्टिंग के हिसाब से, तो आप कहते हो ठीक है इसको चूना लगाओ ज़रा, इसको खींचो इसकी सेल। क्योंकि कुछ सेलर्स ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि यार ऐसा भी होता है। और ये पहली बात है, आपको पता है इसका नज़र आने का कोई ऐसे कोई है तरीका तो है नहीं ऑटोमेटिकली कि आपको कैसे पता चले कि ये बंदा मुझे टारगेट कर रहा है। आपको डेली बेसिस पे देखना होता है, कीवर्ड सर्च करके चेक करना होता है कि मेरी लिस्टिंग के आगे पीछे कौन कौन आ रहा है, स्पॉन्सर्ड के अलावा ऑर्गेनिक पे भी दोनों पे। और डेली बेसिस पे हफ्ता 2 हफ्ता चेक करो, मैं तो कहता हूँ 1 महीने तक आप डेली बेसिस पे चेक करो कौन सा एक ऐसा ब्रांड जो मेरे साथ बार बार अटैच हो रहा है प्राइसिंग वाइज मतलब भी। वो हमारे आगे पीछे आ रहा है। हाँ, तो उधर से आप जो है अंदाज़ा लगा सकते हो कि यार ये बंदा मेरे को टारगेट कर रहा है। अमेज़न पे चेक करना है कि अमेज़न के ऊपर लिस्टिंग के ऊपर जब आप सॉरी तो उसका सर्च पे फिर जाके करोगे ना, कीवर्ड सर्च करोगे, उसमें फिर हम आके इधर उसका ऐसे ऐड करके उसको हमने जब आइडेंटिफाई कर लिया कि यार ये तो बंदे जो है ना, और बार बार मैं कीवर्ड सर्च करता हूँ कोई भी कीवर्ड, चाहे वो हाई रेलिवेंट है लो रेलिवेंट है, जो भी मैं कीवर्ड सर्च कर रहा हूँ प्रोडक्ट का अपने रेलिवेंट, मुझे बंदा बार बार मिल रहा है, ए ब्रांड है बी ब्रांड जो भी नाम है, आप उनको उठा के फिर आप एसन टारगेटिंग में उसको नेगेटिव करते हो। वैसे आपको वो नहीं पता, वैसे तो प्रोडक्ट फर्स्ट पे शो हो रही है, चाहे वो स्पॉन्सर में तो खैर आप नहीं कर पाते इस तरह, स्पॉन्सर के बाद जो ऑर्गेनिक रैंक नीचे बैठे हुए वहाँ पे स्पॉन्सर पे भी आप कर सकते हो अगर तो वो आपसे बेहतर नज़र आ रहा है तब। वैसे होगा ना कि फॉर एग्जांपल हम चौथे नंबर पे बैठे हुए हैं, वो 5वें नंबर पे, पहले 4 तो चलो स्पॉन्सर्ड होते हैं, 5वां ऑर्गेनिक है फॉर एग्जांपल, तो वो अब वो बंदा हमारे से 6ठे नंबर पे बैठा हुआ है एक दिन, और 3-4 दिन बाद देख रहे हैं तो वो हमारी जगह पे आया हुआ है और हम उसकी जगह पे गए हुए हैं मतलब, तो फिर हम इस तरह करें। मतलब हाँ ऊपर नीचे आप कर सकते हो, वो 3 पे बैठा हुआ है तो आप 5 पे हो, वो अगर 4 पे गया तो आप 6 पे हो, तो मतलब 2-2 3-3 पोजीशन का गैप है आप में, तो वो हाई लाइकली चांसेस होते हैं वो आपको टारगेट कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से। और दूसरे चेक करने के भी मैं बता देता हूँ पॉइंट्स क्या होते हैं कि आपने किस तरह चेक करना होता है। अच्छा हम आए हैं जी, इसका ऐड ग्रुप खोला है हमने, टारगेटिंग ओपन की है, स्पेंड वगैरह रोएस वगैरह इसका सारा डाटा इधर नज़र आ गया। अच्छा जी, CTR तो बहुत ही गंदा है भाई। अब ये देखो यहाँ पे 522 क्लिक्स पड़े हैं और 14 ऑर्डर्स आए हुए हैं, ठीक है। अब ये इतना गंदा क्यों है, कॉस्ट 60 पे जा रही है क्योंकि इस बंदे ने अच्छे एसन टारगेट नहीं किए होंगे, इसने प्राइसिंग देख के या 2-3 पैरामीटर्स होते हैं एसन टारगेटिंग के। सबसे पहले कि आपकी प्राइस से ज़्यादा उसकी प्राइस नहीं होनी चाहिए जिसको आप टारगेट कर रहे हो, मतलब अगर है नहीं उसकी प्राइस ज़्यादा होनी चाहिए लेकिन उसके रिव्यूज़ आपसे कम होने चाहिए। आपने अपनी लिस्टिंग सामने रखनी है, अगर आपके 50 रिव्यूज़ हैं, सपोज करें आपकी प्राइस है 10, उसकी प्राइस है 12 लेकिन उसके रिव्यूज़ हैं 20, ठीक है, डिफरेंस आ गया ना आपको समझे, मेरी लिस्टिंग काफ़ी अच्छी, तो आप फिर उसको टारगेट करते हो, अच्छे लगते हो। प्राइस डिफरेंस होना चाहिए 20, आप 10 है तो 12-13 का ऐसा प्राइस डिफरेंस हो ना कि आप 10 और वो 20 है, तो वो उसको तो बिल्कुल सेल नहीं आ रही होगी।
क्योंकि पूरी मार्केट में 20 से ऊपर प्राइस ही नहीं है, 20 सबसे महंगी हैवी प्राइस है। तो इस बेसिस पे प्राइस पे और रेटिंग पे आपने टारगेट करना होता है। अब इस बंदे ने अच्छे टारगेट नहीं किए हुए, इसी वजह से इसके अब देखो 14 ऑर्डर्स आए हैं, वो भी 512 के हिसाब से। अगर क्लिक्स 522 पड़े हुए हैं, तो मतलब 500 522 क्लिक्स के हिसाब से इसके पैसे कट गए हैं। इसके 500 वो AD नज़र आ रहा है आपको, 500 रियाल उसका कट चुका है इस पे। और सेल और उसको, सेल सिर्फ 14 आई है इसमें। सेल मतलब ब्रेक इवन से थोड़ी सी ऊपर आई होगी, लेकिन वो भी क्या फीसेस में कट जाएगी वैसे ही, तो ब्रेक इवन ही है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है ना। मतलब आप मतलब ये है कि अगर 522 क्लिक्स पड़े हैं तो इसके ऊपर मैक्सिमम सेल्स आनी चाहिए आपको, मतलब यार 522। 522 के ऊपर आप देखो, इसका अगर आप 10% भी मार्केट निकाल लेते हो ना, तो कितने बनते हैं मेरे ख्याल से 51 ऑर्डर्स बनते हैं। आप मल्टीप्लाई 10 करें ना तो आपके 52 ऑर्डर्स, आपका 10%, तो 10% काफ़ी अच्छी रेंज होती है। 10% आपके ऑर्डर्स आने चाहिए थे, तब उसके फिर 14% तो आई थिंक में से कितने बन रहे हैं, ये 2% होगा, 2.2%। ये बहुत कम है, ये बहुत एक कम महीने की रिपोर्ट है। यार। ये तो अभी लाइफ टाइम है, जब से इसने चलाई हुई है, लाइफ टाइम के हिसाब से इसने पता नहीं कब से ही चलाई है। जो इसकी डेट हम देख लेते हैं, इधर हमें नज़र आ जाए, पीछे जाओ क्योंकि अभी टारगेटिंग हमने खोली हुई है। उधर भी नहीं होगी ऐड, जहाँ पे सारी आपकी वो होती है ना, सारी कैंपेन्स नज़र आती हैं, वहाँ पे डेट मेंशन होती है, अगर उसने रिमूव ना की हो। हाँ जी, ये है अप्रैल 19 से चल रही है। सबसे पहली कैंपेन अप्रैल 19 से चली है, फिर वो गई है जुलाई तक। बस ये मतलब कितने महीने, अप्रैल, जुलाई नहीं तो सितंबर में है। सितंबर तो हमने बनाई है ना, आज सितंबर 4 ओके तो ओके आज है, सॉरी। लेकिन ये इस साल की नहीं है, ये पिछले साल का डाटा है, 2022 का। तो हमने ऑल टाइम इसलिए किया हुआ है क्योंकि डाटा ही बहुत कम है उसके। अच्छा, हम कहाँ थे एसन टारगेटिंग में? अभी तो मैं सिर्फ इसके डाटा को देख के बता रहा हूँ, अभी हम खुद बनाते हैं अभी वो किस तरह बनती है। अच्छा सर, हर कैंपेन का ना आपको एक जैसे ही नज़र आएगा, जैसे ऐड ग्रुप एक जैसे होंगे, स्ट्रक्चर एक जैसा, ऐसा नहीं कि जिसमें स्ट्रक्चर, स्पेशली स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स का, जिसमें आपका आपके ऑटो, मैनुअल और एसेंस आते हैं। दूसरी जहाँ जिन पे हमारा वो ब्रांड लॉन्च नहीं हुआ हुआ एक्टिव, उस पर डिफरेंट होता है। अच्छा, टारगेटिंग पे आ जाओ। अच्छा, ये है जी, इसने 2 टारगेट किए हैं प्रोडक्ट। अब ये एक्सपेंडेड जो है, ये नया फीचर आया हुआ है, ये मैंने ट्राई किया हुआ है कुछ टाइम पहले। अब ये पॉलीमर क्ले बेच रहा था ना, तो अब इस बंदे ने इन 2 को टारगेट किया है कि भाई इनकी सेल्स जो है मैं ले सकूं। अब क्या रो ऐसे, मतलब 0.47 लॉस सीधा सीधा। अब उसने बंद भी कर दिया इसको काफ़ी टाइम पहले। यहाँ पे भी मैं इसको कंसिडर करूँगा ब्रेक इवन ही, क्योंकि ये बहुत ही फ़ारग है। एटलीस्ट 3 होना चाहिए, क्योंकि एसन टारगेटिंग सबसे इजी होती है। एसन टारगेटिंग में आपको कोई कीवर्ड वगैरह तो ऐड करना नहीं है, आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करने हैं अच्छे एसेंस, वो ऐड करने हैं। तो जितने, और अच्छा एसन टारगेटिंग के आप ना, आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं करने के, मतलब यहाँ तो आप शुरू में करते हो बिल्कुल, जब आपका कुछ भी नहीं है ना, कोई आपके पास वो है, अच्छे रिव्यूज़ हैं, लेकिन आपकी प्राइस बड़ी अच्छी है, पूरी मार्केट से सबसे सस्ता लेके आए हुए प्रोडक्ट, तब आप करते हो। यहाँ दूसरा होता है जब आपने 100, 200, 300 इकट्ठे कर लिए हैं रिव्यूज़, आप एक स्टेबल हो चुके हो, 6, 8, 10 महीने गुजर गए हैं, फिर आप करते हो तो फिर तो काफ़ी अच्छी चलती है वो, तो फिर 4-5x तो कहीं नहीं गया। मैंने स्क्रैपर पर ट्राई की हुई है, वो 7-8x आती रही है। तो जैसे जैसे आपके रिव्यूज़ ज़्यादा होते हैं वैसे वैसे अच्छा, एसन टारगेटिंग ऐसा नहीं है कि यार ये एसन मिल गए तो बस शायद आगे ना मिले, नहीं। जो नया आएगा ना मार्केट में बंदा, जैसे अब आप बैठे हुए साल से, ये बंदा नया एंटर हुआ है, आप इसको भी टारगेट करो। हर नए बंदे को आप टारगेट कर सकते हो, क्योंकि आप उस जगह के एक किंग बन चुके हो। किस वजह से कि आपके पास रिव्यूज़ हैं 500, प्राइस आपकी अच्छी है, ऑर्डर आपको 50-60 डेली आ रहे हैं। अब एक्स्ट्रा ऑर्डर कहाँ से लाने हैं? कीवर्ड्स आपको मिल नहीं रहे सही वाले एक्स्ट्रा, तो आपके पास एसन है, एसन को जो नया एसन आता है। अब लोग क्या करते हैं कि लोग तो कंपेनें बना के, ठीक है जी अब चल गया प्रोडक्ट तो अब हम बस देखते रहेंगे, वो ऑटोमेटिक चल रहा है सब कुछ, ऐसा नहीं होता। आपको डेली
वीक में 2-3 दिन बैठना होता है और आपको चेक करना होता है कि कौन सा नया बंदा मार्केट में घुसा है, चाहे वो 5वें 6ठे पेज पे बैठा हो, एटलीस्ट 5 पेज तक आप डेली या वीक में 2-3 दिन रख लो कि देखो तो कौन हमें नया आ याद रहा है। कैसे रहेगा कि कौन नया मतलब जिसके रिव्यूज़ ही कम है यार, जिसके रिव्यू 0 है, रिव्यूज़ 10 हैं, तो वो बंदा वैसे ही नहीं है। अगर तो उसने लिस्टिंग के नीचे डेट नज़र आ रही है उसकी, पब्लिश डेट या जब से वो चला रहा है लिस्टिंग को, आपको नज़र आ रहा है, आपको नज़र आ रहा है कि प्राइस भी बहुत गंदी है। लेकिन वो 5-6 पेज में किसी भी जगह पे कोई भी बंदा ले आ सकता आ सकते 5 तक तो लाजमी है, 5 से नीचे फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो तो फिर वही बात है, जिसने बिड ही नहीं सही लगाई हुई तो वो 5 से नीचे चला जाएगा। है। 5 बहुत मैक्स बता रहा हूँ, आप 2-3 पे भी आपको मिल जाएंगे। तो जो बंदा नया आ रहा है, प्राइस चेक करो, प्रोडक्ट नहीं ठीक, ये मसले आ रहे हैं, बा उठा के उसको टारगेट करो। अब इसमें ऐसा नहीं है कि आपको हर दफ़ा बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। समटाइम ये होता है कि प्रोडक्ट जिसको आप टारगेट कर रहे हो वो बहुत गंदा रिजल्ट दे रहा है, निकाल दो, माइनस कर दो। आपका ज़्यादा फोकस होता है प्रॉफिटेबिलिटी पे कि यार जो जहाँ गंद कर रहा है ना, सबसे पहले लॉसेस को कट करते हो। जो प्रॉफिटेबल हैं उनको तो रखो, क्योंकि प्रॉफिटेबल ना एक टाइम पे आके ना वो भी वो हो जाते हैं, क्या उसको कहते हैं, वो उनकी पीक होती है, वहाँ उसके बाद शायद आपको ऑर्डर्स देना छोड़ दें या बहुत कम हो जाए। प्लेटो जिसे हम हिट कहते हैं, प्लेटो हिट हो जाता है, हर एसेंस का होता है, मतलब 6 महीने या 8 महीने बाद हो जाएगा। तो वहाँ पे आपको हार्डली कोई बिड भी इतनी सस्ती मिल रही होगी, आप कहते हैं भाई ठीक है, इस पे ऑर्डर आए या ना आए, मुझे इतना लॉस ही नहीं हो रहा। लेकिन उधर उधर तक जब जाते हो, आप ऑलरेडी इतना पैसा निकाल चुके होते हो उस एसन के ऊपर से कि वो अगला बंदा परेशान भी होता है कि यार मेरा ऑर्डर्स कहाँ जा रहे हैं। तो बेसिकली जा इसलिए होते हैं कि आप अच्छा परफॉर्म करते हो, आप ऑर्डर खींच रहे हो उसके। अब इसने यहाँ पे 2 रखे हुए हैं, ठीक है। अब हम जो है जाते हैं, इसके भी नेगेटिव टारगेटिंग होती है। इसने रुको ऐड किए हैं, आई थिंक नेगेटिव टारगेटिंग के अंदर जैसे इसने 2 ऐड किए हुए एसेंस को, ये 2 एसेंस इसने, आई थिंक सेम एसेंस नहीं, ये डिफरेंट एसेंस है। ये 2 एसेंस उसने ऐड किए होंगे कहाँ से, सर्च टर्म्स के। अच्छा, सर्च टर्म्स जो हैं ये यहाँ से भी निकल आती हैं। अब इसमें जो है डाटा अरेंज बहुत कम लिखा हुआ, रुक जाओ मैं इसको ऑल टाइम चेक करता हूँ। लास्ट 65 डेज पता नहीं, शायद शो करेगा। डाटा इज नॉट अवेलेबल क्योंकि नहीं दिखा रहा, इसका हम रिपोर्ट से निकाल कर देखते हैं। अच्छा, कुछ होता है कि आप रिपोर्ट से सारा डाटा निकाल लेते हो सब कंपेन्स का, 3 4 5 कंपेन्स का। यहाँ तो फिर आप 1 बाय 1 कंपेन के अंदर, आपके पास कंपेन ही 2 है सपोज करो, तो आपने सर्च टर्म्स निकालनी है। तो आप सर्च टर्म्स का बेसिकली मतलब होता है कि जो डाटे के अंदर लोगों ने सर्च किया और आपने जो सा कीवर्ड लिखा है और लोगों ने क्या कीवर्ड सर्च किया, होगा तो रेलिवेंट है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर वो सर्च टर्म डिफरेंट आती हैं, तो फिर आपको नए कीवर्ड्स मिलते हैं वहाँ से। तो खैर अभी इधर सर्च टर्म का हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ऐड ग्रुप हिस्ट्री वो सारी पुरानी मैंने बात कर दी हुई है। अब हम आते हैं इसको क्रिएट कैसे की जाती है। हम रिवर्स जा सकते हैं इसके अंदर से, ऐड ग्रुप में। अच्छा, अब जो हम कंपेन मैनेजर पर वापस आते हैं, अच्छा अब हम इधर आए, हमने क्रिएट कैंपेन की, दोबारा से हम आए स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स में, यहाँ पे आए हम। अच्छा एक मिनट, अच्छा ठीक है, ये ऐड ग्रुप वगैरह वो सारे प्रोडक्ट आप इधर से सेलेक्ट कर लो, अपना सेम प्रोसीजर होता है। अब आप नीचे आओ, आपने ऑटो की जगह यहाँ पे सेलेक्ट करना है मैनुअल टारगेटिंग, क्योंकि एसेंस और कीवर्ड्स मैनुअल नहीं होता टारगेट, ऑटो में नहीं होते। ऑटो से डाटा से निकल सकते हैं, वहाँ से आप इनको मैनुअल में डाल दो। अच्छा, मैनुअल पे आओ, अब आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं टारगेटिंग में। पहला होता है कीवर्ड टारगेट करना, जो हम करते हैं ब्रॉड, मैच और एग्जैक्ट और फ्रेज। दूसरा आपके पास ऑप्शन होता है, जैसे अब मैं आपको दिखा देता हूँ कीवर्ड टारगेटिंग में क्या क्या। आप देखो यहाँ पे उसने बताया हुआ है, ये कुछ सजेशन में होते हैं, ठीक है आपके पास,
ये जो अमेजोन खुद सजेस्ट कर रहा है प्रोडक्ट को देख के होते रेलिवेंट हैं, ऐसा नहीं कि ख़राब होंगे। और फिर हम एंटर लिस्ट में जो हमने अपना डाटा निकाला होता है ना हीलियम से, वो कॉपी करके यहाँ पेस्ट करते हैं। जो कीवर्ड्स आते हैं, जो कीवर्ड्स हमारे पास निकले हैं 5 6 10 जितने भी हैं, वो अभी इसके बाद मैनुअल पे आते हैं तो आपके वो कीवर्ड्स ऐड करेंगे हम उसके अंदर। देखो अब यहाँ पे ब्रॉड फ्रेज मैच, अब मैं कोई भी एक कीवर्ड लिखता हूँ ना, जैसे ABC मैंने लिखा है, अब मैंने ऐड कीवर्ड किया है, तो अब उसने तीनों में दिखा दिए। अब आपने जो जो करना है ना सिलेक्ट, या तो आपने अगर सारी एग्जैक्ट करना है तो आप कीवर्ड डाल के बाकियों को रिमूव कर दो, माइनस करके अनटिक करके और उनको जो है डाल दो। लेकिन अगर आप कहते हो मैंने 3 कीवर्ड है, मैंने एक को फ्रेज में, एक को ब्रॉड में, एक को डिफरेंट करना है, तो फिर आपको 1 बाय 1 करना होगा। तो ये जो है आपका ब्रॉड में चला गया। खैर हम पहले ऊपर जाते हैं, इस पर भी हम दोबारा बात करेंगे। अच्छा ये कीवर्ड टारगेटिंग होगी, ठीक है, इस तरह होती है कीवर्ड टारगेटिंग। दूसरा ऑप्शन होता है आपके पास प्रोडक्ट टारगेटिंग का। अब प्रोडक्ट टारगेटिंग बेसिकली होती है, कैटेगरी भी टारगेटिंग होती है इसके अंदर। अब कैटेगरी टारगेटिंग भी एक डिफरेंट चीज़ है, वो एसएन के साथ ही होती है। इस पर हम अभी बात करते हैं कि कैटेगरी टारगेटिंग का मतलब क्या होता है। लेकिन आपने क्या करना है, आपने कैटेगरीज पे नहीं आना, आपने आना इंडिविजुअल प्रोडक्ट। इंडिविजुअल प्रोडक्ट का मतलब है कि हमने सिंगल एसएन को टारगेट करना है। अब एसएन में तो प्रोडक्ट ही आएगा आपको। अब आप फिल्टर बाय देख रहे हो ना, अब वहाँ पे आप एग्जैक्ट सेलेक्ट करो, एक्सपेंडेड को आप अभी रहने दो। एक्सपेंडेड का मतलब ये होता है कि उन ही कीवर्ड्स को आगे एक्सपैंड पे अगर आप करोगे ना, तो वो और कीवर्ड्स आपको निकाल और एसेंस निकाल के देगा। लेकिन आप कोशिश करो कि पहले एग्जैक्ट पे ही चलाओ टेस्टिंग के लिए, क्योंकि एक्सपेंडेड ये भी आया इसी साल के अंदर। अच्छा, तो हमारा जो प्रोडक्ट था हमने क्या सेलेक्ट किया हुआ था, स्प्रे ऑरेंज पता नहीं क्या, हैंड्स डेड स्किन है, ठीक है। अब इस हिसाब से उसने हमें क्या निकाल के दिया है। अभी उसने दिखाया है जी मॉइस्चराइज़र है, उसके बाद उसने दिखाया है जी मैजिक ग्लो है। अब इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं जो जो एसन हमें नज़र आ रहे हैं। ये वो एसन है जो अमेज़न हमें दे रहा है। ज़रूरी नहीं है कि आपने यहाँ से करने, आपने जो सर्च टर्म से निकाले होंगे ना ऑटो की कैंपेन से, उनको आप एंटर लिस्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। लेकिन हम अभी हमारे पास डाटा नहीं है, तो हम सर्च वाले ही जो सजेशन है हम वही निकाल लेते हैं। सजेशन बाय बिट कस्टम, कहाँ गए ये? अच्छा चलो 2 हो गए, 2 और ऐड कर देते हैं। ये तो सही है, हमने वो एसेंस ऐड कर दी जिनको हमने टारगेट करना है। अब आओ नीचे अब आओगे। अब अभी तो फ़िलहाल नहीं है, लेकिन अगर कोई होते तो हम नेगेटिव करते हैं उनको। आप 2 चीज़ कर सकते हो, आप ब्रांड भी एक्सक्लूड कर सकते हो, प्रोडक्ट भी। अब ब्रांड में उसका नाम लिखेंगे तो exclude ब्रांड अगर फॉर एग्जांपल एक ब्रांड है वेपर के नाम से, बारबेक्यू का ब्रांड है, असल में ये यूएई का अकाउंट है, इसके अंदर वेपर आ नहीं रहा। मतलब समझ तो आ गई ना कि ब्रांड का जो नाम है होगा। उसको सिर्फ ऐड। अगर ब्रांड का नाम लिखेंगे तो एक्सक्लूड हो जाएगा। हाँ, लेकिन वो ब्रांड पे नज़र भी आना चाहिए नीचे सजेशन में आपको। ठीक है, अब इसमें मैंने मतलब लिखा ना, हम अब किसी का ब्रांड है, जब एग्जैक्ट उसका ब्रांड नेम लिखेंगे तो वो नीचे सजेशन में ऑलरेडी खुद ही आ जाएगा, फिर उसको सेलेक्ट कर लें। ऐसे ही। सही है। लेकिन मैं यार ब्रांड की इतनी यहाँ ज़रूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट प्रोडक्ट पे भी आओ, अब उस ब्रांड का सीधा एसन उठा के पेस्ट करो यहाँ सही है। पे एंटर लिस्ट में। अच्छा याद रखना हमेशा एंटर लिस्ट में आपने मैनुअल जो ऐड करना वो एंटर लिस्ट से ऐड होगा। सही है। नीचे आओ, अब आप वही बिडिंग स्ट्रेटजी आपकी, अब इसके अंदर भी आपके पास प्लेसमेंट होती है, लेकिन अब नई कंपेन है तो आपको नहीं पता, तो आप ज़ीरो ही रखो इसको। आफ्टर कंपेन किस तरह करेंगे प्लेसमेंट को? यार आपको इन दोनों जो जगह है ना, टॉप ऑफ द सर्च प्रोडक्ट पेजेस पे, जहाँ पे आपको अच्छा रोएस नज़र आ रहा हो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नज़र आ रही है, जो आपने एड स्पेंड सॉरी किया हुआ है, अगर वो 2 से अबव है या 3 के करीब है, तो फिर वो वाली सिस्टम अच्छी है। अगर वो बिल्कुल 1 से भी नीचे गिर गया ना, 1 पे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यार ठीक है 100 लगाया है तो 100 वापस आया। लेकिन अगर 1 से भी डाउन है ना, तो कुछ 1-2 दिन चेक करो। सही है। अगर नहीं अच्छा परफॉर्म करा, उसको बंद करके उसका जो बजट था जो आपने दिया हुआ था, जो परसेंटेज थी, उसको टॉप ऑफ द सर्च में ऐड कर दो।
वैसे आपको हमें चाहिए कि प्रोवाइड करेंगे, मतलब फॉर एग्जांपल अब ये एक कॉस या आर हो कितना कितना होना चाहिए, या इससे कम ना हो तो ये गलत है और इससे यार ज़्यादा मैं हो। आज वो लेके आना चीज़ें भूल गया हूँ कि इनको कैलकुलेट करने का तरीका होता है बेसिकली, मतलब वो हम डिवाइड करके वो कीवर्ड्स क्लिक्स को, वो मैं लाजमी जो है आज घर जाके ना इसको मैं निकाल लूँगा और वो मैं पता आपको लगेगा लेके फिर ही आऊँगा। हमें समझ वो मैं आएगी। इवन ग्रुप में भेज दूँगा आपको। ठीक है। अच्छा नीचे वही सेटिंग, अब आप आओ जी, ये सन कैंपेन है और प्रोडक्ट का जो आपका नाम है वो डेट वगैरह इनको हटा दो, ये फ़ायदा नहीं है क्योंकि डेट ऑलरेडी होती है वॉल्यूम पॉलीमर के लिए जो होती है। ठीक है, अब हमेशा बजट वगैरह आपने जब चीज़ें सेलेक्ट कर लेनी है ना, तब आपने जो है ऊपर आके एक दफ़ा सारा ओवरव्यू करना है कि हमने क्या क्या ये चीज़ें ऐड की। बजट किस तरह सेलेक्ट करेंगे हम, ये जो लास्ट में किया आपने 12 लिखा है? यार नई नई कंपेन का बजट ना हमेशा $10-15 ही होता है शुरू शुरू में। ये मतलब तो कैसे लिखना है ये? तो कैसे नहीं, अगर सपोज करें अगर आप जो है, अब यहाँ पे मैं से सॉरी हमने ये भी सिलेक्ट नहीं किया ना यहाँ, अगर आपने चार्ज कर रहे हो ना इधर, तो आप कर लो इनको 2.5 2.5 2.5 2.5, 10 बन गया आपका, डिवाइड किया ना उस हिसाब से। लेकिन अगर आप वैसे तुक्के के साथ जाना चाह रहे हो कि नहीं यार मैं इधर से नहीं करना चाह रहा, अब जैसे हर प्रोडक्ट का उसने डिफरेंट दिखाया हुआ आपको, किसी का 0.89 है, 0.99 है। अब जिसका ज़्यादा है ना, देखो जिनका 1.79 है, 2.74, मतलब क्या होता है यहाँ पे ऑलरेडी इस बंदे को बहुत ज़्यादा लोग टारगेट कर रहे हैं, इसलिए उसका बजट ज़्यादा है। 2.74 है तो लाजमी कोई बंदा ऐसा बैठा होगा जो 3-3.5 बिडिंग कर रहा है इस पर्टिकुलर लेसन के ऊपर। तो हम इन सब को मिला के तो उसके तो निकाल आपने हमेशा ज़्यादा बिड की तरफ नहीं जाना होता। मैं अगर देखूँ ना, तो अब जैसे मैंने अभी इसमें चीज़ आपको दिखाई नहीं, मैं 2.74 वाले को अगर एसन उठा के मैं चेक करता हूँ, अगर फॉर एग्जांपल हम इसका एसन उठा सकें इसे कॉपी करें ज़रा, और मेरे ख्याल से ये दुबई का अकाउंट है, Amazon.e, चेक करता हूँ कौन सा प्रोडक्ट। अच्छा वालेकुम अस्सलाम। डिलीवरी एड्रेस वगैरह तो पता है ना सर, ये लाजमी जब भी यूके के लिए Amazon.uk करना है आपने, और .com जो है वो दूसरा ही है। सही। हाँ जी भैया, ठीक है अप्लाई। अच्छा अब हम ज़रा चेक कर लें कि उस सेशन की प्राइस ज़्यादा क्यों थी। अच्छा जी हमारे पास आ गई उसकी डायरेक्ट लिस्टिंग। ठीक है जी, ये 36 है। हम जाते हैं वापस और ज़रा इसको भी चेक कर लें ये क्या थी। इसकी प्राइस 36 थी और देखो 9 रेटिंग के लिहाज से उसकी प्राइसिंग में बड़ा डिफरेंस आया होगा। खैर ये तो हमने बहुत रैंडम ऐड किए हैं क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ चल रहा है, प्रोडक्ट ऑन होता तो हम इसको, हमें बिल्कुल रेलिवेंट ही अमेज़न ने दिखानी थी। तो आपने अगर आपको इस तरह को मिल गया ना कि यार बहुत ज़्यादा 2.74 आपका बजट ही 10 है, तो आप 10 या 8 है या 7 है, तो आप इसकी बिडिंग जो है क्योंकि ये सजेस्ट की हुई बिडिंग है, ज़रूरी नहीं कि आपने ये लगानी है, आप 2 पे भी जा सकते हो, आप इससे भी नीचे जा सकते हो, लेकिन कोशिश करें कि बिल्कुल जो है वो अब जैसे देखो अगर आप बिल्कुल 1 पे चले जाओगे, इससे भी नीचे चलोगे, कोई फ़ायदा नहीं है, आपको रिजल्ट ही नहीं आएगा। लेकिन इसका कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया तो होगा ना कि भाई आपने इस अगर इतनी प्राइस है तो इसके लिए इतनी बिड रखनी है, वो एक सजेस्टेड बिड दे देगा तो हमें उसके उससे कितनी ऊपर रखनी चाहिए या उससे कितनी नीचे रखनी यार चाहिए? सजेशन बिड जो है ना वो ऑलरेडी हाई होती है, ठीक है, हम्म। आपका बजट चाहे कम हो लेकिन उसकी जो बिड होती है ना वो ऑलरेडी हाई होते हैं, अमेज़न जानबूझ के हाई रखता है। तो अगर तो आप बड़ा जाना चाह रहे हो अग्रेसिव कि यार मैं शुरू में थोड़ा सा पुश करना चाह रहा हूँ, तो आप अगर टू है ना, तो आप उसका वही बात है 10% इंक्रीज कर दो। लेकिन अगर आप अपने बजट के हिसाब से जा रहे हो, तो वो उसकी जो सजेशन बिड है ना उससे 75% पे ज़रूर रखो, 50 पे नहीं जाने दो, क्योंकि 50 पे कुछ नहीं आएगा। ये आपके ऊपर होता है, इसका कोई कैलकुलेशन नहीं होती कि यार मुझे इतनी रखनी चाहिए, नहीं, ये आपके डिपेंड होता है। आप अगर 10 का बजट रख रहे हो तो आपने चारों को 2.5 2.5 कर दो। इसने बहुत रखी होगी।
ठीक है। और हम जाते हैं नीचे अब। ठीक है, बाकी चीज़ें हमने कवर कर दी। मैं सिर्फ ऊपर इसलिए आया था कि आपको दिखा सकूं। जितनी प्रोडक्ट ऐड करेंगे उतना ज़्यादा होगा बजट। हाँ, वैसे इसके अंदर अच्छा ये याद रख लेना कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एसेंस आए हैं डाटा के अंदर 8 एसेंस आ गए, ठीक है, अब 8 एक के अंदर नहीं तुम देने। इससे पता क्या होगा कि हो सकता है कोई इतने अच्छे पोटेंशियल और एसेंस हो जो ज़्यादा कम बिड की वजह से मार खा गए। लॉगरिदम ना हमेशा बिडिंग ज़्यादा को देख के ही पुश होता है। अगर आपने 8 डाले में 3 में ज़्यादा है 5 में कम है, हो सकता है उन 5 के अंदर बड़ा अच्छा रिजल्ट निकल सकता था, लेकिन आपने उसको स्प्रेस कर दी जी बिडिंग कम करके। ऐसा नहीं करना। 4 8 हैं, या तो आप 3 की कंपेन बना लो, 3 डिफरेंट बना लो एसेंस, या फिर आप 2 पे डिवाइड कर दो उसको 4 4 करके। नहीं तो 3, मैं कहता हूँ 3 ही रखो। अगर 8 है तो 3 3 6 मतलब 3 3 और 2 ऐड कर दो, 6 7 8। हाँ, 3 3 और 2, सिर्फ इसलिए कि यार रिजल्ट अच्छा है। हमारा फोकस होता है ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो हम निचोड़ निकाल सकें एसेंस के अंदर से। अच्छा, ये अब हमने कैंपेन लॉन्च कर दी। अब हम आते हैं एसन समझ आ गए किस तरह होते हैं, दोबारा भी बता दूंगा मैं। ऑटो समझ आ गई, ऑटो में टारगेटिंग। दोबारा रिपीट कर देंगे। एसन अभी दोबारा कहाँ मसला हुआ है, कहाँ क्या समझ नहीं है एसन के अंदर कि वो प्रोडक्ट्स आई कैसे हैं, जैसे मैंने यहाँ से अपने ऐड किए। यार। जो मेरे सामने आई हुई थी ना वो थी सजेशन जो अमेजोन देता है। सजेशन पे नहीं चलना चाहिए हमेशा। एंटर लिस्ट मैंने जहाँ दिखाया था ना, जहाँ के आपने अपने ऐड करना है, जहाँ के मैं दोबारा दिखाता हूँ। आपने हमेशा अपना डाटा जो आपने निकालना है ना फाइल से, अपना डाटा से निकलेगा ना, कि जैसे आप बता रहे अपना थे कि डाटा आपकी आपने फाइल से निकलेगा। 4-5 पेजेस जाके देखने हैं उसमें से। नहीं, एक होता है वो तो होता है मैनुअल सर्च। वो मैंने सिर्फ बोला था अपने चेक करने के लिए कि मुझे तो नहीं कोई टारगेट कर, वो तो उसके लिए। लेकिन जो आपको मैं बता रहा हूँ एडवर्टाइजमेंट का जो डाटा होता है, जो पीपीसी का डाटा, आपने वो चेक करना है। पीपीसी का डाटा किधर से आएगा? वो जो रिपोर्ट्स होती है ना आपकी स्पॉन्सर्ड ऐड, देखो स्पॉन्सर्ड ऐड रिपोर्ट्स हैं। अब मैं अगर अभी सारा कर दूंगा तो अब तो घूम क्लास जाओगे। यहाँ से भी एंड होने लगी है। अच्छा, इसके अंदर अभी मैं रुक जाओ, मैं दोबारा जाता हूँ, बस हम इसको रैप अप कर लेते हैं। अच्छा, हम कहाँ थे? ये मेरे पास एक कैंपेन लॉन्च हुई थी, ये एसेंस की, ठीक है। दोबारा ओपन करता हूँ इसको। इसमें ऐड ग्रुप आपने बनाए हैं। अच्छा, मैंने कहा था ना कि आप यहाँ तो 3 एसेंस की लहदा कैंपेन बना दो, या फिर आप इस तरह करो कि एक ही कैंपेन के अंदर ऐड ग्रुप लहदा कर दो। वो बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि आप इधर 3 ऐड ग्रुप बना दो, 2 ऐड ग्रुप और ऐड कर दो क्रिएट करके। अभी यार मैंने एक ऐड ग्रुप बनाया हुआ है। ऐड ग्रुप से क्या होगा इसमें? ऐड ग्रुप से ही होगा कि यार बजट सेपरेट हो जाएगा। पहले एक ऐड ग्रुप में आप 8 एसेंट डालोगे ना तो बजट स्प्रेस हो जाएगा आपका। आपका बजट ही 20 है और आपने 8 एसेंट डाले में, आप डिवाइडेड बाय करो ना जरा उसको 8, तो भाई वो किसी को बराबर बजट नहीं सही दे। कुछ ऐसे एसेंस होंगे जिनको आपको ज़्यादा पुश करना होगा, तो जिनको आपने ज़्यादा पुश करना है ना, उनके ऐड ग्रुप यहाँ डिफरेंट कर दो, या उनको डिफरेंट कंपेन क्रिएट करके दो। और मैं वैसे फोकस करता हूँ ज़्यादा डिफरेंट कंपेन ही क्रिएट हो तो ज़्यादा बेहतर है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, 5 मिनट आपको ज़्यादा, लेकिन वो ये है कि आपका जो पैसा है वो हलाल होगा सही तरह, उसमें आपको समझ आएगी। अच्छा, हमने क्या किया था, रुक जो एक ऐड प्रोडक्ट ऐड करते हैं। यहाँ पे हम आए थे कैटेगरी वाली चीज़ जो है, मैं इसको आपको कल ही बताऊंगा ये किस तरह काम करते हैं। हमने आना इंडिविजुअल प्रोडक्ट सिंगल एसन आपने जो टारगेट करना है। एग्जैक्ट पे और ज़रा, और ये क्यों नहीं दिखा रहा मुझे इसको, कस्टमाइज डिफ़ॉल्ट बिड, यहाँ पे कैटेगरी दिखा रहा है, ट्राई सर्चिंग फॉर कैटेगरी। अच्छा, नज़र अगर कैटेगरी नज़र आ गई है तो इंडिविजुअल प्रोडक्ट नज़र आना चाहिए, नज़र आ रहा है। दोबारा ऐड करते हैं, ऐड प्रोडक्ट रेटिंग, नहीं, एक और कैंपेन बनाते हैं उसमें। दोबारा ऐड मैनेजर में आप ये जब नहीं शो करता है अमेज़न का भी एरर होता है या? यार ये प्रोडक्ट एक्टिव नहीं है ना, वैसे आपको शो करेगा। इसको बंद करते हैं, हम दोबारा आते हैं क्रिएट कैंपेन पे।
कंटिन्यू। हाँ, तो अब आओ नीचे। आपने अपना जिस प्रोडक्ट के ऊपर आप एसेंड कर रहे हो, अपना जो प्रोडक्ट है लॉन्च वाला, वो ऐड करना है। मैनुअल टारगेटिंग पे आना है, कीवर्ड की जगह प्रोडक्ट टारगेटिंग पे आना है। अच्छा हाँ, ये प्रोडक्ट टारगेटिंग में आए इंडिविजुअल प्रोडक्ट पे। अब ये जो आपको जो चीज़ें नीचे नज़र आ रही हैं, ये 46 प्रोडक्ट उसने बताए हैं, ये है आपके रेलिवेंट ही, लेकिन ये सजेशन में है। अब इसके अंदर आपको नहीं पता कि कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं अच्छा, इवन दो कि आप रेटिंग से देख और प्राइस को देख के कर सकते हो, लेकिन जो आपने अपनी शीट से निकाला होगा ना, जो अमेजोन पीपीसी के डाटा से होगी, ये रुक जाओ, इसको मैं बंद कर दूँ स्टॉप।